25 करोड़ मुसलमान है, छोटी मोटी बात सोच लीजिए, हिसाब बैठा लीजिए। सबसे ज़्यादा जीएसटी किसके पास है? हिंदू के पास है, मुसलमान के पास है। में कैसे चले जाते हैं सर? चुनाव जब आता है, पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, निश्चित रूप से किसी सरहद पे तनाव है। तो ये तो भाजपा का पुराना स्टाइल रहा है। सुरक्षित है नहीं, हिंदू है, सुरक्षित है ना अभी? हिंदू सुरक्षित है। अच्छा, इससे पहले तो हमारे बाबू तिलके नहीं लगाया था, जनऊ हम कहियो पहनवे नहीं किए थे। गजबे बतियाता है ये लोग। गलती से फिर दोबारा सरकरवा बना दीजिए तो आप ही कहिएगा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद। समझ में आया? ये उल विचार के लोग हैं, समझिए बात को। यही हमको कहते हैं कि तू आज हिंदू हो गया, कल तक 7 साल पहले हम हिंदुए नहीं थे, 7 साल पहले हम तिलके नहीं लगाते थे। कौन है वीर? वीर कौन है? इतना नाम है हम पहली बार सुने हैं। एक वीर का नाम हम सुने थे, वीर लोरिक। वो हैं, योद्धा थे, लड़ाई लड़े थे। और ये जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी यानी कि सरकार बनने के बाद राष्ट्रवादी हो जाना। जब अंग्रेज था तब संघर्ष करना, जब अंग्रेज था तब लड़ाई लड़ने वाला ही ना वीर कहलाएगा। कि वो वीर कहलाएगा जो माफ़ी मांग लेगा। भैया हम तो किताबा में यही पढ़े हैं कि एगो सावरकर जी थे जो काला पानी में थे, तो वो लिख करके माफ़ी मांगे थे अंग्रेज से कि हमको माफ़ कर दो, तो जाके उनको बाहर। गांधी जी के कहने पर किया है उन्होंने ऐसा। अब लीजिए, यानी कि जो बढ़िया काम होगा, या तो जो मोदी जी कह रहे हैं वो ठीक है, या योगी जी कह रहे हैं वो ठीक है, या भाजपा कह रहा है। और जितना खराब काम हुआ है वो 17 साल में हुआ है। जितना जो तोप जो खरीदा गया है ना, जितना स्कूल देख रहे हैं, आज जितना वैज्ञानिक है, ये सब मोदी जी आके अभी भर्ती किए हैं। आप भी हदे करते हैं के रास्ते मोदी जी ले जा रहे हैं देश को। हाँ, एकदम में ले जा रहे हैं। देखने रहे, अब तो एयरपोर्ट वो उड़ा दिए। फिर यानी कि 1939 में यानी कि 1952 में जाकर के नेहरू जिसको अधिग्रहित कर लिया था ना एयरपोर्ट को, टाटा के पास था वो। घाटे का काम मोदी जी नहीं करते ना। वो घाटा के काम तक कहियो नहीं किया, जनता मरे या जाए बाहर में। सत्ता कैसे बचेगा ओकरे पर बात करेंगे वो। हाँ बताइए। और वीर सावरकर के बारे में मतलब हम रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता बन के अगर वो बात करेंगे तो हम उसका विरोध करते हैं। क्या कार्यकर्ता? वो कह रहे हैं कि अजी कमाल, अरे कोई नहीं है। हम बुड़बक है का? हम किताब नहीं पढ़े हैं, हमारा बाबू दादा पढ़ाया नहीं है हमको। हम स्कूल में नहीं पढ़े हैं कि सावरकर जी का क्या हिस्ट्री रहा है, अब भगत सिंह का क्या रहा है, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां का क्या रहा है। तो नहीं, आज ही हमको बताएंगे। आज यही हमको कहते हैं कि तू आज हिंदू हो गया, कल तक 7 साल पहले हम हिंदुए नहीं थे, 7 साल पहले हम तिलके नहीं लगाते थे। अरे उनके कहने या न कहने से हमारे सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा? हम तो जय श्री राम, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर सब कहते हैं, कोई रोक लेगा हमको? ये नहीं हिंदुस्तान है हमारा। लोग महाराज अभी तिलकधारी हैं। हिंदू नुकसान करने वाले सबसे बड़े वही हैं। हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे 100 करोड़ हिंदू है, 25 करोड़ मुसलमान है। छोटी मोटी बात सोच लीजिए, हिसाब बैठा लीजिए। सबसे ज्यादा जीएसटी किसके पास है? हिंदू के पास है, मुसलमान के पास है। में कैसे चले जाते हैं सर? चुनाव जब आता है, पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, निश्चित रूप से किसी सरहद पे तनाव है। तो ये तो भाजपा का पुराना स्टाइल रहा है। वीर सावरकर ही राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। अजी हम ही कह रहे हैं कि अगर आपसे गलती हो गया ना, गलती से फिर दोबारा सरकरवा बना दीजिए तो आप ही कहिएगा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद। समझ में आया? ये उल विचार के लोग हैं, समझिए बात को। अच्छा, और नहीं समझे ना तो ये नुकसान हमरे नहीं, आप सबको है। अच्छा जी, लखीमपुर कांड को दबाने के लिए, कश्मीर में जहाँ आतंकी हमला हो उसको दबाने के लिए सही पकड़े हैं आप। ये वो सरकार है कि सरकार की तरफ जब हिंदुस्तान की जनता नज़र उठाता है ना कि सरकार जी हमारे लिए कुछ किए हैं, तो तुरंत दूसरा मुद्दा देता है। पहले देखा नहीं, सरकार बनी, जनता सोचा अब 15 लाख आएगा, तो कहा गए सुनो पहले जनधन खाता खुलवाओ। महीनों लाइन लगा रहा, कभी आधार कार्ड नहीं, कभी ये कार्ड नहीं, उसमें लगे रहो लाइन में। जब आधार कार्ड खुल गया फिर कहता है फिर प्रधानमंत्री जी नहीं आया पैसा, आधार से लिंक कराओ अपने सब्सिडिया को, गैस लेना है कि नहीं लेना, सब साफ। यानी कि जनता को बरगलाना, एक मुद्दा से दूसरे मुद्दा पे डाइवर्ट करना,
यही भाजपाइयों का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो अगर इनसे, हाँ बोलिए बोलिए, का योगी बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि 350 पार। अखिलेश ने क्या किया? हम आए, राम मंदिर बनवाए, हमने विकास के कार्य हाँ, किए, सुप्रीम कोर्ट के सड़क जज बनवाए। यही ना थे, सुप्रीम कोर्टवा के जज योगी बाबा थे, ये आदेश दिए थे, है ना। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हिंदुस्तान का हर नागरिक करता है, चाहे हिंदू हो वो तो या कह रहे अब्बा जान रोक नहीं पाए। हम अब्बा जान क्या, उनके पिताजी नहीं रोक पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाएगा? हद कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कौन टाल सकता है साहब? वो हमारे संवैधानिक वरिष्ठ संवैधानिक पद है, उस पद को कोई नहीं। मैनिफेस्टो में अपने लिखे थे ना कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। मैनिफेस्टो में कितना नंबर पर लिखे थे? जब शुरुआत भाजपा की हुई थी तो सबसे पहले नंबर पर राम मंदिर हुआ करता था, ताकि उस राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ते थे, ठीक है ना। और जैसे जैसे इनका ग्राफ बढ़ता गया वैसे वैसे मैनिफेस्टो में जो है नंबर नीचे नीचे नीचे, और इस बार तो लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में था भी नहीं। बन गया ना, इसलिए नहीं था। और फिर कब बन गया, कहाँ बन गया, कैसे बन गया? अरे 2019 के बाद है ना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, कि उससे पहले आ गया आप भी था। आरोप लगाएंगे कि अभी भी राजनीति कर रही है भाजपा। हाँ जी, वो तो सभ्य दिन उसका काम है, क्या रह गया है? हिंदू है, सुरक्षित है। नहीं हिंदू है, हिंदू सुरक्षित है ना अभी? हिंदू सुरक्षित है। अच्छा, इससे पहले तो हमारे बाबू तिलके नहीं लगाया था, हैं? जनेऊ हम कहियो पहनवे नहीं किए थे, हैं? गजबे बतियाता है ये लोग, और आप लोग भी इसके झांसा में नहीं है। देश के नौजवानों, पढ़े लिखे वर्गों से, कलमवीरों से, जिनके कलम में ताकत है, उनसे अपील करता हूँ, ये मेरे कलमवीरों, अगर माँ सरस्वती का थोड़ा सा भी आपके अंदर लज्जा बची है तो उस कलम से भगत सिंह के शहादत को बर्बाद ना हो जाए, ऐसा कुछ लिख दो। इन जालिमों को जो कारनामा है उस कारनामा को उजागर करो, समाज में आप रखो। मोदी जी जाते हैं ना मनोबल बढ़ाने के लिए सेना का। अजी जाना था रक्षा मंत्री जी को, अब पहुंच गए हमरे मोदी जी जबरदस्ती। रुको भाई, तू रुको, तू कहाँ जा रहा है? हम जा रहे खुद हैं। प्रधानमंत्री जा रहे हैं ना। प्रधानमंत्री कमाल। लेते हैं ना। आप कैसे भूल जाते हो? बात राष्ट्रवाद की जब चलती है ना तो समाजवादियों का खून दौड़ता है, आप कैसे भूल जाते हो? सबसे बड़े देशभक्त तो भाजपा वाले हैं। आप कह रहे आप कह दीजिएगा हम मान लेंगे, आप कह दीजिएगा हम मान लेंगे। अरे हम काहे को लेंगे का सर्टिफिकेट? हद कर रहे हैं आप। देशभक्ति का और धर्म का हम आपको बताते हैं, अगर कोई देश का सच्चा संरक्षक कोई था, देश के लिए, देश के प्रहरी के लिए कोई सही निर्णय ले सकता था तो वो एक ही नेता था, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव। कैसे आप भूल जाते हो? जब वो रक्षा मंत्री थे, उससे पहले, जब वो रक्षा मंत्री नहीं थे उससे पहले, जब सरहदों पे हमारा फौजी शहीद हुआ करता था तो उनके अंग वस्त्र को घर भेज दिया जाता था, उनके बॉडी का संस्कार वहीं होता था, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब आदरणीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी बने, उन्हीं का निर्णय था कि जब मेरा फौजी कोई शहीद होगा, शहादत देगा अपना, उसके शरीर को सम्मान उसके जिला तक पहुंचाने का काम, वहाँ का डीएम और एसएसपी सैल्यूट देने का काम, और जो सरकारी सहायताएं कई गुना बढ़ा करके देने का काम किया। ये लोग तो कारगिल की जंग में जो हमारे फौजी शहीद हुए थे, अपने घर में ही अपने घर को बचाने के लिए, अगर वो भी बोफोर्स तो ना होता जिसके नाम पर टे 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 करते हैं, तो वो भी हमारा और बुरा हाल होता। उस में शहीद हुए हमारे फौजियों को भी आज तक उनके परिजनों को पूरा न्याय नहीं दे पाए। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नज़दीक आ गया है। योगी जी कह रहे हैं विकास के रास्ते पे हम काम किए, 350 पार हो रहा है। अच्छा जी, तो हम का घास गढ़े हैं पहले 2012 से 2017। हाँ, हम उनको सैल्यूट करेंगे। आप अगर मेट्रो स्टेशन दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे के आगे एगो पिलर लगवा दिए होते ना योगी बाबा, तो योगी बाबा सैल्यूट। एक भी नहीं लगा। एलिवेटेड रोड अगर राजनगर एक्सटेंशन से आगे बढ़ा दिए होते तो हम उनको कहते सैल्यूट। मेरठ वाला तो बनवा रहे हैं। ये भोपरा है। योगी जी यहीं उतरते हैं एयरपोर्टवा पर यहीं उतरते हैं और चुप काला शीशा में जाके घुस जाते हैं। भोपरा का जो हाल है आप जाके देख लीजिए कितना बुरा हाल है। जबकि हॉट जगह ये दिल्ली की नाक है। ये काम किसने किया? काम किसने किया? एक ही नेता है, विकास पुरुष, वो है हम सबका नेता, आपका नेता अखिलेश यादव। तो फिर 2017 के बाद से फिर बीजेपी कैसे आ गई? जब आप काम इतना हुआ। देखिए जो जनता होती है और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़ा भावुक है। जब हिंदुस्तान की जनता को आदरणीय योगी जी, मोदी जी सभी लोग आकर के बात तो करने लगे, हम तो स्लटर हाउस बंद कराएंगे भैया, लाइट शमशान में रमजान में मिलता है, दिवाली में नहीं मिलता है।
रमज़ान शमशान कब्रिस्तान की बात करके लोगों को बड़गलाया, लेकिन आज लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इसका जवाब 2022 के चुनाव में हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता अंगूठा दबा कर देगा।